बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथाक्रम में कथारंभ करने से पूर्व भगवान का नाम ले लें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। आइए कथाक्रम आरंभ करें। कल पिछले सत्र में कथा बड़ी सुंदर चल रही, जब भगवान श्री अवध आए लंका विजय के उपरांत और उनका भगवान का राज तिलक हुआ। भगवान के राज तिलक की चर्चा चल रही है। उसी क्रम में आइए भगवान वहाँ से आकर भरत जी से, सब भाइयों से, गुरु महाराज से, सबसे मिले और अवधपुरवासी कहते हैं भगवान असंख्य रूप में प्रकट होकर समस्त अवधपुरवासियों को भगवान जो योग्य था सबको भगवान ने सुखी कर दिया। 14 वर्ष का वियोग समाप्त हो गया। भगवान आगे की तरफ चले तो दर्शन आता है कि कौशल्या आदि जो माताएं हैं वो दौड़ी भगवान से मिलने के लिए। जैसे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उसका दृष्टांत देकर बताया, जैसे गायें जब घास चरने के लिए जाती हैं और संध्या समय बड़े तेज से दौड़ती हुई अपने बछड़े के पास हुंकार मारती हुई आती हैं। कहते हैं इसी प्रकार माताएं बच्चों से मिलने के लिए बड़ी आतुर हैं, दौड़ी। भगवान ने कहते हैं बड़ी प्रेम के साथ सभी माताओं को भेंटा। बड़े मृदुल वचन कहे भगवान ने। इसके पास कहते हैं कि सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को भेंटा, यह जान कर कि प्रभु के चरणों में उनकी बड़ी प्रीति है। भेट्यो तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी, और राम ही मिलत कई हृदय बहुत सकुचानी। कई मैया कहते हैं श्री राम से मिलते समय बड़ा संकोच कर रही हैं। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई, और कई कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाए। दर्शन आता है लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले, आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन जब कई मैया से कहते बार बार मिलते हैं और मन का क्षोभ जो है नहीं जाता है। इसके बाद सा सुन सबने मिली बैदेही, चरणन लागी हरस अति देही, देही आशीष बूझ कुशलाता, होई अचल तुम्हार ही बाता। कहते हैं कि जानकी जी सभी सासुओं से मिली, उनको चरणों से लग गई बड़े हर्ष के साथ। सब ने कहते हैं बड़ा आशीर्वाद दिया, कुशलता पूछा और कहा कि तुम्हारा जो सुहाग हो वो अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो
कहीं मंगल जानी, नयन जल रो कहीं सब रघुपति मुख, कमल बिलो कहीं मंगल जानी, नयन जल रो कहीं कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। राजा राम सीताराम, राम राजा राम सीताराम। कहते माताएं सब रघुनाथ जी के मुख कमल को देख रही हैं, मंगल का समय जानकर नेत्रों के जल को रोकती हैं, सोने के थाल लेकर आरती उतारती हैं, बार बार भगवान के सुंदर शरीर को देख रही हैं। नाना प्रकार से माताएं निशावर करती हैं और बड़े हर्ष में भर के जाती। परमानंद है इस समय। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि, हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति माराति, सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। बार बार कौशल्या मैया रघुनाथ जी की तरफ देखती हैं। रणधीर रघुनाथ जी कृपा के सिंधु हैं। हृदय में मैया विचारती है कि किस प्रकार इतने मेरे जो कुमार हैं इतने कोमल हैं, कैसे इन्होंने लंकापति रावण को मारा। राक्षस तो बड़े बलशाली हैं और ये कितने हमारे कोमल से छोटे से ये कुमार हैं। और बड़ी सुंदर झांकी कहते हैं लक्ष्मण जी सीता जी रघुनाथ जी के साथ। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण जी सीता जी श्री रघुनाथ जी की झांकी को माताएं देख रही हैं, परमानंद में मगन हैं और कहते हैं उनके शरीर पुलकित हैं। इधर भगवान के जो मित्रगण हैं, लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमान तब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। कहते हैं इधर लंकापति विभीषण, बानर राज सुग्रीव, नल नील जामवंत अंगद इत्यादि हनुमान जी, सभी बानर कहते हैं बड़ा सुंदर मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं। भरत स्नेह शील व्रत ने माँ, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देखी नगर बासिन करीती, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम।
सब लोग कहते हैं भगवान के मित्रगण मनुष्य का सुंदर शरीर, मनोहर शरीर धारण किए हैं। भरत जी का स्नेह, शील, व्रत, उन सब का बड़ा कहते बड़े आदर के साथ उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान के मित्र नगरवासियों की रीति को देखते हैं तो सब उनके प्रभु के चरणों में कितनी प्रीति है, उन सब का, सबकी सराहना वो लोग कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनिपद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। राजा राम सीता राम। इसके बाद कहते हैं भगवान ने अपने सब सखाओं को बुलाया और कहा कि ये हमारे गुरु वशिष्ठ जी हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। बताया ये हमारे कुल के पूज्य हैं और इन्हीं की कृपा से राक्षस सब मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। इसके बाद भगवान के मित्रों ने गुरु महाराज को प्रणाम किया और कहते हैं कि गुरु महाराज से भगवान ने बताया जो हमारे मित्र हैं, इन्होंने हमारे लिए अपने जन्म तक को हार गए हैं। ये सब कहते हैं युद्ध में इन्होंने मेरे लिए जो है कहते हैं जैसे सागर में नौका के समान इन्होंने युद्ध में मेरी सहायता की है। मेरे लिए जन्म को भी हार गए हैं, भरत से भी मुझे ज़्यादा प्रिय है। कहते भगवान की बात सुनकर सब सखा बड़े मगन हो गए। इस तरह श्री अवध में नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनि पुन तिन नायो माथ, आशीष दीन्हे हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। कहते हैं इसके बाद भगवान के मित्रों ने माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। माता बड़ी हर्षित हो गई और सबको कहते आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम रघुनाथ के समान मुझे प्रिय हो। और कहते हैं इसके बाद आकाश से कहते हैं पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भगवान जो है अपने भवन को चले। इधर कहते हैं अवधपुर के नर नारी अट्टारियों पर चढ़े हुए सारा आनंद सब देख रहे हैं। झुंड के झुंड सब आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि रघुनंदन भगवान श्री अवध में आ गए हैं ना, इसलिए। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार।
सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ जी मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधवा दो बंधनवार। लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राज दरबार। शोभा अजब बनी, अब खुशियाँ मनाओ गौरी मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। बड़ा सुंदर दृश्य है। कहते हैं कि भगवान आ गए हैं और अब उनका राज तिलक मानो होना है। 14 वर्ष पूर्व जो होना था उस समय वो समय उचित नहीं था। शुभ समय मानो अब आने वाला है। अवधपुर के वासी सब ने अपने कंचन कलश विचित्र संवारे। सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। सबने कंचन कलश विचित्र संवारे। सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका के तू सबनी बनाए। मंगल हेतु बीथी सकल सुगंध सिंचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे। हरसि नगर निशान बहुबाजे। बड़ा आनंद चल रहा है। कहते हैं कि अवधपुर वासियों ने सोने के कलश को सजाकर अपने अपने दरवाजे पर सब रख लिए हैं। बड़ा सुंदर सा में बंधनवारें लगाई हैं। पताका सब ने मंगल के लिए लगाया हुआ है। सारी गलियां कहते हैं सुगंध से सिंचाई हुई हैं। चौके बहुत सी पुरवाई गई हैं। अनेक प्रकार के सुमंगल साज सजाए हुए हैं। नगर में बहुत से बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही। और देही असीस हरस बुर भरही। कंचन धार आरती नाना
जुबती सजे करही शुभ गाना, करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन घर के। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं नाना प्रकार से सुमंगल सजाए गए, जहाँ तहाँ स्त्रियां कहते न्यौछावरी दे रही हैं और हृदय से बड़ा उनके हर्ष है। सोने की थाल में आरती सजाकर स्त्रियां जो हैं शुभ गीत गा रही हैं और आरती हर के आरती कर रहे हैं, भगवान श्री राम की आरती कर रही हैं। पुरशोभा संपत्ति कल्याणा और निगम शेष शारदा बखाना, तेऊ ये चरित देखी ठग रही, उमातासु गुण नर किमि कहाई। सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम। कहते हैं नगर की शोभा संपत्ति कल्याण का निगम शेष शारदा भी बखान नहीं कर सकते हैं। सरस्वती जी कहते हैं यह दृश्य देखकर ठगी सी रह जाती हैं। और फिर कहते हैं फिर उसके गुण का वर्णन कौन कर सकता है। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश, होहि सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ कर, भवन चले भगवान। कहते हैं भगवान जो है सबको सनाथ करने के बाद अपने राजमहल को चले और तब कहते हैं सब लोग बड़े संतुष्ट हो गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, अप्रथम तासु गृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। राजा राम सीता राम। कहते हैं जब भगवान सबको सुखी करके आगे बढ़े तो भगवान ये समझ गए कि माता कैकेयी मैया लजा रही हैं, शर्मिंदा हैं। तो सबसे पहले माता कैकेयी की राजमहल में भगवान गए और उन्होंने उनको समझाया, सुख दिया। इसके बाद प्रभु अपने महल को गए। दर्शन आता कि जब भगवान कृपा सिंधु अपने राजमहल को अपने निवास पर गए तो नगर के नर नारी अब सब सुखी हो गए। इधर गुरु वशिष्ठ ने कहते हैं ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि बस आज ही सुंदर घड़ी है, सुंदर दिन है। और सब ब्राह्मण कहते हैं मिलकर, सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन मन अति भाए। राजा राम सीता राम।
इसके बाद कहते हैं गुरु महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाकर बताया, आज ही शुभ दिन है, सब मिलकर आप लोग आज्ञा दें जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर उनको प्रतिष्ठित कर दिया जाए। मुनिवर की बात सुनकर सारे ब्राह्मणों को बहुत अच्छा लगा और सब कहते हैं कि कहाँ ही बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे, राजा राम सीता राम। ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न हो गए और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं अब इस समय को नहीं खोना चाहते हैं। 14 वर्ष पूर्व जो कल के लिए बात चली थी, कहते नहीं आज और इसी समय यही सुंदर घड़ी है, प्रभु को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए। ब्राह्मण वृंद बड़े बोले, तो कहते हैं ये तो संसार भर के लिए बड़ा सुंदर कार्य आपने सोचा है। ब्राह्मण लोग कहने लगे, हे मुनिवर अब विलंब न कीजिए, महाराज को तिलक कर दीजिए। और तब मुनि कहे वो सुमंत्र सन, सुनत चले वो हर साई, रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाए। मुनिवर ने कहा सुमंत्र जी से, सुमंत्र जी तुरंत बड़े हर्षित होकर चल पड़े। अनेक रथ हाथी घोड़े सब सजाए गए, जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरनाय आय। कहते हैं जहाँ तहाँ सुमंत्र जी ने मंगल द्रव्यों को मंगाने के लिए लोगों को भेजा और सब कहते हैं सारी वस्तुओं को सब दौड़ दौड़ कर ले आए और बड़ा सुंदर दर्शन राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। अब तो अयोध्यापुरी को बहुत सुंदर सजाया जा रहा है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, और देवन सुमन वृष्टि झरी लाई, राम कहा से वकन बुलाई, प्रथम सखन अनहवा बहु जाई, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। इसके बाद क्या हुआ कि अयोध्यापुरी को बहुत सुंदर बना सजाया गया। इधर देवता लोग पुष्प की झड़ी लगा दी आकाश से। भगवान श्री राम ने कहते हैं अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि सबसे पहले हमारे मित्रों को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए, पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुबारे, अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई, राजा राम सीता, राजा राम सीता राम। कहते हैं सेवकों ने भगवान के मित्रों को स्नान कराया, सुग्रीव इत्यादि सभी को। इसके बाद करुणानिधि भगवान ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को खोला अपने हाथों से। तीनों भाइयों को भगवान ने अपने हाथों से स्नान कराया। भगवान भक्त वत्सल हैं, बड़े कृपालु हैं और स्नान अपने हाथों से तीनों भाइयों को कराया। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई, पुण्य
मुनि निज जटा, राम बिबराए गुरु अनुशासन, मांगी नहाए करिम जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। इसके बाद क्या हुआ, भगवान तीनों भाइयों को नहलाने के पश्चात गुरु महाराज से कहते आज्ञा लेकर भगवान जो है अपनी जटाओं को खोला और स्नान किया। कहते भरत जी के भाग्य और प्रभु की कोमलता, भरत जी का भाग्य कहते हैं करोड़ों शेष नहीं गा सकते, प्रभु की कोमलता शेष कोटि सत करोड़ों शेष नहीं गा सकते। कहते भगवान ने स्नान करने के उपरांत सुंदर आभूषण पहने और कहते हैं उनके भगवान की सुंदरता को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। इधर सासुएं माताएं जो हैं जानकी जी को स्नान करा के दिव्य आभूषण वस्त्र पहनाए और राम बाम दिशि शोभति, रमारूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जान। जानकी जी को कहते हैं स्नान कराकर माताएं भगवान के बाएं भाग में शोभायमान करा दी जानकी मैया को, और यह देखकर, ये दृश्य, ये झांकी देखकर माताएं बड़ी प्रसन्न हो गई और कहती हमारा जन्म जो है सफल हो गया। सुनी खगेश ते ही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। उसी अवसर पर काकभूषण महाराज कहते हैं हे पक्षीराज गरुण जी, उसी अवसर पर ब्रह्मा जी, शिव जी, मुनियों के समूह विमान पर चढ़ चढ़ के और सुख के कंद भगवान श्री राम को देखने के लिए देवगण सब आए। बड़ा सुंदर दृश्य है, भगवान का राज्य तिलक होने वाला है। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सोबरन न जाई, बैठे राम दुजिन सिरुनाई, जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाई, सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम। कहते हैं जब वशिष्ठ जी ने देखा प्रभु को तो उनका मन प्रेम अनुराग में भर गया और उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवाया। वो सिंहासन ऐसा था जैसे सूर्य के समान तेज था, इतना सुंदर उसका वर्णन नहीं हो सकता है। और उस सिंहासन पर कहते हैं प्रभु श्री राम ब्राह्मणों को सिर नवाकर भगवान जानकी जी के साथ वहाँ पर बैठे और वो देखकर सब मुनि लोग बड़े हर्षित हो गए। और तब मुनिगण सब कोई वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, राजा राम सीता राम। सबसे पहले ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। आकाश में देवता मुनि सब जय जयकार भगवान की करने लगे और उसी समय सबसे प्रथम पहला तिलक भगवान को वशिष्ठ जी ने किया।
इसके बाद सब ब्राह्मणों को आदेश दिया गया, उन्होंने तिलक किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राजा राम भगवान की जय। सुत बिलोक की हर सी महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन है, जाचक सकल अजाचक कीन है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। भगवान राज सिंहासन पर आज कहते 14 वर्ष बाद प्रतिष्ठित हो गए। माताएं देखकर पुत्रों को कहते बड़ी हर्षित हो गई, बड़ी हर्षित है माता प्रभु को देखकर, बार बार उनकी आरती उतार रही हैं। ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया गया, इतना दान, जाचकों को इतना दान दिया गया कि वो अजाचक हो गए, क्योंकि सिंहासन पर त्रिभुवन सा तीनों लोकों के साईं भगवान विराजमान हैं। यह देखकर देवताओं ने दुंदुभी बजाई। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा। अनधन सोनवा, अनधन केहू लुटावेले अनधन सोनवा। अनधन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया। अवध आज बाज बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाज बधैया। रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा। रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा। अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा। अनधन गुरुवर लुटावे धेनु गैया। अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बड़ा आनंद चल रहा है अवधपुर में, आनंद ही आनंद है। भगवान कहते हैं सिंहासन पर तीनों लोकों के स्वामी विराजमान हैं, बड़ा आनंद है। आकाश में देवता गण दुंदुभी बजा रहे हैं, किन्नर गान कर रहे हैं, नाच रहे हैं अप्सराएं। भरत आदि जितने भाई हैं, विभीषण, हनुमान जी आदि समेत सब प्रभु के चारों तरफ खड़े हुए हैं। बड़ा भगवान का शोभा का वर्णन है। कहते हैं उस समय भगवान की, उस समय का समाज सुख कौन वर्णन कर सकता है। देवता कहते भिन्न भिन्न स्तुति करके देवता अपने अपने धाम को गए। और तब कहते हैं बंदी के वेश में चारों वेद आए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने मन ही मन उनका बड़ा आदर दिया। और कहते हैं चारों वेद भगवान से बड़ा सुंदर याचना करके गए। करुणायतन
प्रभु सुध गुना कर, देव यह बर मांगहि, मन बचन कर्म विकार तजी, तब चरण हम अनुरागहि। कहते हैं जो सर्वोच्च भगवान से जो वरदान मांगते हैं, याचना करते हैं, वैसा ही वेदों ने भी भगवान के चरणों में प्रेम मांग कर गए। और कहते हैं इसके बाद उनके जाने के बाद भगवान शिव आए, बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति पूरा पढ़ने का समय तो नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर स्तुति की। जय राम रमारम नम सम नम भव, ताप भयाकुल पाहि जन्म, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो, जा राम सीताराम राजा राम। बड़ी सुंदर स्थिति भगवान शिव ने की। और भगवान शिव ने भी प्रभु से कहते वही वरदान मांगा जो श्रेष्ठ मुनिगण हजारों हजार लाखों वर्ष कहते तपस्या करने के बाद मांगते हैं। कौन सा वरदान मांगा? कि बार बार बर मांगऊं, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। भगवान शिव ने वही वरदान प्रभु से मांगा कि बार बार मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आपके चरण कमल मेरी अनपायनी भक्ति सत्संग हमें प्राप्त हो। प्रभु के चरणों में कहते हैं भक्ति मांगी। बड़ा सुंदर वरदान मांगने के पश्चात भगवान शिव कैलाश पर्वत को गए। और कथा की महिमा और बहुत संक्षेप में हम लोग गा लेते हैं। सुनु सुनु खगपति ये कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भयदावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहई नर बिरति विवेका। कहते हैं काकभूषुंडी महाराज की, हे पक्षियों के राजा, ये बड़ी पवित्र कथा है। तीनों तापों को कहते हैं हरने वाली ये कथा है। भवसागर के भय को दूर करने वाली कथा है ये। जो महाराज भगवान श्री राम का सुंदर शुभ अभिषेक को कहते सुनेगा, उसको सुनते ही वह मनुष्य वैराग्य और विवेक को प्राप्त होगा। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। कहते हैं जो सकाम भाव से कहते हैं जो भगवान के चरित्र को सुनते गाते हैं, वो भी अनेक प्रकार की सुख संपत्ति पाते हैं। देवताओं को दुर्लभ ऐसे सुख संसार में करके अंतकाल में कहते वो भी रघुनाथ जी के पुर को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अर बिसई, लहई भगति गति संपत्ति नई, खगपति राम कथा में बरनी, सुमति बिलास त्रास दुख हरनी। कहते हैं जो विमुक्त हैं, जो वैराग्यवान हैं, जो विषयी हैं, वो क्रमशः जैसे विमुक्त भक्ति पाते हैं, जो वैराग्यवान हैं सदगति पाते हैं, जो विषयी लोग हैं वो नई नई संपत्ति पाते हैं। कहते हैं हे खगपति, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने भगवान श्री राम जी की कथा का वर्णन किया है अपने बुद्धि के अनुसार। ये कहते समस्त दुखों को हरने वाली है,
बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहाई लोग सब पूरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनियज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, दुजिन दान नाना विधि पाए। बड़ा सुंदर दर्शन कहते हैं कि ये जो कथा है ये वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नौका के समान है। भगवान की अयोध्यापुरी नित्य नए मंगल वहाँ होते हैं। सब वहाँ के अवधपुरवासी सब बड़े प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भगवान श्री राम के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। उन भगवान के चरण जिनमें कहते हैं शिव जी के, ब्रह्मा जी के, मुनियों के मस्तक जिनके ऊपर झुकते हैं, जो उनका नमन करते हैं। और बहुत प्रकार से जो है मांगने वालों को पहरावनी इत्यादि दी गई। ब्राह्मणों को बहुत सा दान भगवान के राज तिलक के बाद दिया गया। इस तरह बड़ा सुंदर भगवान का राज तिलक का वर्णन हम लोगों ने किया। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा विराम देने से पूर्व हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।